आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा, आज कौन कौन से पॉइंट्स पे हम ध्यान देंगे। इन्वेस्टर को मैं आज बताना चाहता हूँ कि एक गलती जिसके चलते आपका पूरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ख़राब हो सकता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक ही गलती अगर आप करते हो तो वाकई में आपका जो यहाँ पे फंड तैयार होने का ऑप्टिमल कैपेबिलिटी है वो वहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि वहाँ पे रिटर्न हो सकता है कम देखने को मिले। कई बार ऐसा सिचुएशन भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। जो आपका एक टारगेट है शायद वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाओ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो काफ़ी तैयारी से आपको यहाँ पे करना पड़ता है, बहुत सारे प्लानिंग के साथ आपके रिस्क और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन को देख के एक आपका पर्टिकुलर गोल है उसको यहाँ पे पूरा रिसर्च करके पूरा हम आंकड़ा निकालते हैं कि आखिर में आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। काफ़ी सिंप्लीफाई होके आपके सामने यहाँ पे कुछ तथ्य रखूँगा। एक ही म्यूचुअल फंड में गलती जो आपके पूरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो डिज़ाइन और रिव्यू को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले वो कौन सा मिस्टेक है, देखो बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इन्वेस्टमेंट का शुरुआत तो करते हैं लेकिन अपना पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में यहाँ पे डाल देते हैं। एक म्यूचुअल फंड देखा और अपने पूरे ज़िंदगी की कमाई का उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। एक ही म्यूचुअल फंड पे आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है, एक ही म्यूचुअल फंड को फोकस नहीं करना है। अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड को यहाँ पे फोकस कर रहे हो, मान लो कुछ ऐसा बैड न्यूज़ आता है उस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो वैसे म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा जो एक रिटर्न का आपको एक स्पीड देखने को मिल रहा है, जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो धीमा हो सकता है और जो आपका टारगेट है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाओ। कुछ ऐसे भी न्यूज़ होते हैं, जी हाँ, जैसे कि फ़ंड मैनेजर चेंज हो गए या फिर वहाँ पे कुछ फ्रॉड देखने को मिला उस फंड के साथ, तो वैसे फंड्स का जो एक रिटर्न का स्पीड है उसमें आपको कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा और इसीलिए पूरा पैसा एक ही फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी के अंदर मैं अगर दूसरा पॉइंट कवर करूँ तो देखो आपको एक ही म्यूचुअल फंड में अपना SIP भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10,000 का SIP कर रहे हो तो एक ही म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, आप 20,000 का SIP कर रहे हो, आप 30,000 का, आप 50,000 का SIP कर रहे हो, एक ही म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, ये गलत डिसीजन होगा। हाँ, आपका रकम छोटा है, जैसे 1,000 रुपये का आप SIP कर रहे हो तो जब तक रकम छोटा आप एक म्यूचुअल फंड से यहाँ पे अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे रकम बढ़ रहा है आपको कुछ और म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए, एक ही म्यूचुअल फंड में आपको यहाँ पे SIP नहीं करना चाहिए। अब देखो अगले पॉइंट की बात करें तो देखो एक AMC से भी आपको यहाँ पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए कि एक ही AMC के हम सारे फंड कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो काफ़ी डरते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेके, वो SBI के फंड पे ही पैसा लगाते हैं। अब बहुत ऐसे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इन्वेस्टर के सामने सिर्फ SBI का फंड ही रखते हैं। देखो आपको पूरा पैसा किसी भी एक AMC के फंड में यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करना। जैसे कि आपने SBI का स्मॉल कैप भी लिया, SBI का आपने मिड कैप भी लिया, यहाँ पे SBI का फ्लैक्सी कैप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे SBI का आपने कॉन्ट्रा फंड सेलेक्ट कर लिया। इट मीन्स कि आप फंड तो अलग अलग ले रहे हैं लेकिन एक ही AMC का फंड, एक ही म्यूचुअल फंड हाउस का फंड यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो, इससे भी रिस्क बढ़ जाता है। देखो कई बार एक फंड में कुछ यहाँ पे फ्रंट रनिंग का केस देखने को मिला, पूरे AMC में कोई ऐसा फंड मैनेजर है जहाँ पे फ्रंट रनिंग का केस पाया गया, तो वैसे कंडीशन में पूरे AMC पे भी वहाँ पे कुछ गाज गिर सकता है और AMC के कई ऐसे फंड्स के रिटर्न कम हो सकते हैं। और ये एग्जाम्पल हमें क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिला, एक्सिस म्यूचुअल फंड के साथ देखने को मिला। तो यहाँ पे गलती नहीं करना है, एक ही AMC के सारे फंड सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको फंड सेलेक्ट करने हैं कम से कम 3 से 4 AMC का सहारा लें। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो एक ही बार में आपको पूरा लमसम नहीं करना है। एक गलती, जितनी मैं ये पॉइंट्स रख रहा हूँ ना, सिर्फ एक ही मिस्टेक्स आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ही बार में आपको लमसम नहीं करना। देखो कई ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा रकम मिला, करीबन 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर करीबन 50 लाख 20 लाख जो भी रकम मिला, उस रकम को एक ही बार में वो लमसम कर देते हैं। ये गलती नहीं करना, क्योंकि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर वो आपसे कमीशन के लिए वो आपको वन शॉट में पूरा पैसा लगवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन आपका डिसीजन होना चाहिए इसमें, कभी भी अगर आप बहुत बड़ा लमसम अमाउंट कर रहे हैं तो उसको आप एक इंस्टॉलमेंट बेसिस में या फिर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें।
रकम ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लें, करीबन 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का समय लें। छोटा रकम है जैसे कि 2-5 लाख रुपए अगर है तो उसको आप 4-5 महीने में कवर करें। शॉर्ट में इन्वेस्ट करना काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट कर सकता है। सपोज दैट कि आपने एक पॉइंट पे लमसम किया, बहुत बड़ा रकम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, अब वहाँ से मार्केट धीरे धीरे गिरता जा रहा है। अब गिरता जा रहा है तो एग्जैक्टली आपका नुकसान ज़्यादा होगा। अगर वही आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते जाओगे तो गिरते मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, एवरेज का बेनिफिट मिलेगा, और अगर नुकसान भी होगा तो कम नुकसान होगा और मार्केट रिकवर करेगा तो वहाँ पे आपको पैसा भी जल्दी बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट देखो, एक ही कैटेगरी पे आपको यहाँ पे पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। एक ही कैटेगरी की लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। आपने एचडीएफसी का फ्लैक्सी कैप भी लिया, आईसीआईसीआई का भी, एसबीआई का भी, एक्सिस का भी, मतलब हर एक एएमसी का फंड तो ले रहे हो लेकिन एक कैटेगरी पे ही यहाँ पे पैसा लगा रहे हो। ये गलती नहीं करना है। जो आपका गोल है, जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको अचीव नहीं कर पाए, हो सकता है एक ही कैटेगरी पे पैसा लगाओगे तो एग्जैक्टली रिटर्न कम होगा। हाँ, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग फंड का सिलेक्शन करना है लेकिन एक ही कैटेगरी का सिलेक्शन करना है ये सही डिसीजन नहीं है। एक कैटेगरी को लेके भी कुछ अगर न्यूज़ आता है तो वहाँ भी वैसे फंड्स पे कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है और फिर आपके रिटर्न पे भी कुछ वहाँ पे जी हाँ गाज गिर सकता है, जो कि सही नहीं है। अगले पॉइंट की बात करूँ, देखो एक ही मार्केट कैप पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, देखो आज के डेट में भी देखें तो स्मॉल कैप में ही पैसा लगा रहे हैं। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ मिड कैप में पैसा लगा रहे हैं। एक ही मार्केट कैप को फोकस करके अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कई बार वो जो मार्केट कैप है कई लंबे ड्यूरेशन तक काम नहीं करता। आप नोटिस करोगे कि कई बार लार्ज कैप इंडेक्स काफ़ी अच्छा पैसा बनाता है, कई बार मिड कैप, कई बार स्मॉल कैप। अब अगर हर मार्केट कैप को अगर कवर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में एक मार्केट कैप सपोर्ट करता रहेगा। मान लो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा खासा नहीं देखने को मिल रहा, दबाव देखने को मिल रहा, कोई मार्केट कैप चल रहा है तो वो मार्केट कैप आपके पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेगा। लेकिन एक ही मार्केट कैप पे आप फोकस किए हो जैसे कि स्मॉल कैप पे, तो अगर वो नहीं चलेगा, जैसे 2024 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप जो मिड कैप हैं वो काफ़ी कम पैसा बना के दिए। और ऐसे सिचुएशन पे अगर आप 100% मिड कैप और स्मॉल कैप पे पैसा डाल के रखे होगे तो रिटर्न या तो नेगेटिव होगा या फिर ना के बराबर देखने को मिल रहा होगा। तो ये गलती भी नहीं करना कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। इट मीन्स कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है, एएमसी वाइज भी आपको डाइवर्सिफाई करके रखना है और यहाँ पे फंड वाइज भी डाइवर्सिफाई करके रखना है। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखो कई बार अप्स एंड डाउन्स जो देखने को मिलते हैं, ये जो अप्स और डाउन्स जो आपको दिख रहे हैं, कई बार आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डैमेज देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर को मैंने कई ऐसे पॉइंट्स लेके यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। वाकई में अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है कि पोर्टफोलियो में कैसे फंड्स हम रखें, कितना फंड्स रखें, यहाँ पे कितना SIP अमाउंट को लेके हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट को हमें रखना है, इन सारे बातों को लेकर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।